ब्रह्मांड ए यूनिक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में बच्चों आपका स्वागत है। हिंदी के एग्जामों में अक्सर देखा गया है समास का एक क्वेश्चन होता है, समास मतलब कि शब्दों का मेल। समास कई प्रकार के होते हैं, वैसे तो 6 प्रकार के होते हैं। अब वो कैसे कैसे हैं, जैसे पहला है अविर्भाव समास। यथा हर प्रति बे ए आ भर अन, अगर किसी शब्द के प्रथम में पहला पद इन अवयवों का है तो वह अविर्भाव समास होगा। कुछ नहीं करना, अगर आपने इनमें से कोई वर्ड लगा मिले, यथाशक्ति, प्रतिदिन, हर रोज, बेवजह, अनजान, भरपूर, तो जान लीजिए वो अविर्भाव समास है। द्विगु समास जिसका पहला पद संख्यावाचक हो, जैसे त्रिरत्न, एकादशी। द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान हो। यहां पर एकादशी का मतलब क्या होना चाहिए, एकादश, तो एकादश तो ये दोनों हो गए। तो इस वाले में आप ध्यान देना, एकादशी वो द्वंद्व भी बन सकता है क्योंकि एका और दस। द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान है, जैसे राधा कृष्ण, सीताराम, सुबह शाम, माता पिता। कर्मधारय है, अगर समास विग्रह करते समय इसकी किसी कर्म को धारण करने वाला, जैसे पीतांबर होता है पीले वस्त्र वाला, केवल इतना विग्रह किया जाएगा तो पीतांबर कर्मधारय समास होगा। नीलकंठ यानी नीलाहोकंठ जिसका, तो वह अगर विग्रह सिर्फ इतना है तो वह कर्मधारय समास कहलाएगा। जबकि बहुब्रीहि समास में क्या है, यही तीसरे को संकेत करता हो, जैसे दशानन। दशानन मतलब 10 सिर वाला, अर्थात रावण हुआ। अब अगर विग्रह केवल इतना होता 10 सिर, तो यह संख्यावाचक होता है, यानी द्विगु समास कहलाता है। अगर विग्रह इतना होता 10 सिर वाला, तो ये कर्मधारय कहलाता, क्योंकि 10 सिर वाला एक उसकी क्वालिटी होगी, एक प्रॉपर्टी होगी, कर्म धारण करने वाला हो गया। और अर्थात रावण अगर विग्रह में इतना भी है तो वह बहुब्रीहि समास में होगा। लेकिन कई बार ऐसा एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे दशानन पूछ लें कि ये कौन सा समास है, तो आप अगर मान लो ऑप्शन में सारे भी दिए हो, तो पहला नंबर बहुब्रीहि को दे दीजिए, दूसरा नंबर कर्मधारय और तीसरा नंबर द्विगु समास को देना है, अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है तो। पहले बहुब्रीहि बोलना है, अगर ऑप्शन में नहीं है तो कर्मधारय, ऑप्शन में नहीं है तो द्विगु, अदरवाइज इसी तरीके से आप चलेंगे। अब एक होता है नेक्स्ट तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जो कारक होते हैं 8 प्रकार के, जो कर्ता, ने और संबोधन, ये छोड़ दीजिए। इसके अलावा कर्ता ने को छोड़ने के बाद, संबोधन को छोड़ने के बाद कर्म, करण, संप्रदान, अधिकरण, संबंध, अपादान। कर्म को, करण से, कर्म को मतलब जब किसी काम को किया जाता है, कर्म की बात हो तो कर्म कारक होता है वहां पर, तो वहां पर कर्म तत्पुरुष होगा। करण से, किसी वस्तु से या किसी हथियार से, किसी अस्त्र शस्त्र से कोई काम किया जा रहा है तो करण तत्पुरुष होगा। संप्रदान के लिए, जैसे कह देते हैं विप्राय गौ ददाति, ब्राह्मण के लिए गाय प्रदान की जाती है, तो वहां पर संप्रदान तत्पुरुष होगा। अधिकरण, अधिकरण मतलब में पर, किसी चीज के में कोई चीज है या किसी चीज के ऊपर है तो वहां पर अधिकरण तत्पुरुष होगा। संबंध यानी किसी का संबंध है, भाई है, बहन है, बंधु है, जो भी है, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। अलग होने के अर्थ में अपादान, अपादान मतलब से अलग होना। वृक्षात् पर्णात् पतन्ति, वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है तो यहाँ पर अपादान कारक हुआ। और समास कौन सा हुआ, तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। एक तत्पुरुष और भी होता है जिसका नाम है नत्र तत्पुरुष, नेगेटिव तत्पुरुष बोलते हैं। अगर एग्जाम्पल में ये मतलब ऑप्शन में ये दिया है तो आप ये लगाओगे। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे ये बेवजह, नेगेटिव बात, अनजान, जान मतलब अनजान, तो यहां पर बेवजह, आमरण, अनशन, ये सब वर्ड क्या है, नत्र तत्पुरुष है। या तो ये नत्र तत्पुरुष में आएंगे, या अगर वहां पर ये ऑप्शन नहीं होगा तो अव्ययभाव समास में भी वो हो जाएगा। तो इस प्रकार समास का एक क्वेश्चन आता है, या तो वो ये पूछ लेंगे इनमें कौन सा समास है, या समास का विग्रह इसमें से कौन सा उचित है। तो आप उसी आधार पर जवाब दीजिएगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।